सो गाइस आज के दिन जैसे ही स्टेटमेंट्स आउट हुए हैं मार्केट को लेकर के, स्पेकुलेशंस, डेरिवेटिव्स को लेकर के, और ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर हैं। ऑल्दो आज के बीएससी लिमिटेड की वीडियो में मैं आपके साथ ये पूरी अपडेट डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एंजल वन पर भी यहां पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और एंजल वन भी आज के दिन 7% लगभग नीचे आता देखने को मिला है। तो क्या यहां पर चीजें हैं? अभी स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, यानी कि इस पर आगे क्या होगा उसके बारे में यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एंजल वन लगभग 8% तक नीचे आया। सेबी चेयरमैन की तरफ से जो भी यहां पर स्टेटमेंट थे इक्विटी डेरिवेटिव्स टेन्योर को लेकर के, लॉन्ग टर्म टेन्योर, शॉर्ट टर्म टेन्योर, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे वो चीज हम बीएससी लिमिटेड के आज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली ये है कि अभी ये जो बातें की गई हैं ये एक मीटिंग के अंदर की गई है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये सब चीजें यहां पर अभी आई है। न्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द टेन्योर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स, इस पर अभी सिर्फ स्टेटमेंट है, आगे क्या होगा उस पर अभी कोई भी बातचीत नहीं है, यानी कि पूरी चीजों का आपको वेट करना चाहिए। FICCI एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस मीट थी जहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इस पर कंसल्टेशन पेपर भी इशू किया जाएगा टू इंक्रीजिंग द टेन्योर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स, यानी कि अभी कंसल्टेशन पेपर जब इशू किया जाएगा वहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा कि ये जो स्टेटमेंट है इस पर फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं। इसके पहले एक स्टेटमेंट और आया था यहां पे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वीकली एक्सपायरी को लेकर के। ये देखो यहां पे वीकली एक्सपायरी को लेकर के भी जो कि रिमूव करने की बात थी, 12 अगस्त को ये स्टेटमेंट दिया गया था CNBC TV 18 पर। बट इस अपडेट को यहां पर, इस स्टेटमेंट को जो यहां पर आई थी वीकली एक्सपायरी को खत्म करने की जो बात करी गई थी, इसको बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया कि इस तरह की कोई भी खबर या फिर अभी कोई भी स्पेकुलेशन सेबी के अंडर नहीं है, ठीक है। तो जब वीकली एक्सपायरी 12 अगस्त की यहां पर बातचीत चली थी, इसके बाद आपको याद होगा कि बीएससी तब भी आपका 2340 पर आ गया था, बीएससी लिमिटेड 2340 पे क्रैश हो गया था इस अपडेट के बाद में, बल्कि पहले ही। लेकिन जैसे ही सेबी ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया कि इस तरह की कोई भी अपडेट या फिर स्पेकुलेशंस नहीं है अभी, तो उसके बाद वापस से 2340 से आपको बीएससी में रिकवरी दिख गई थी और वही कंटिन्यूएशन आपको एंजल वन पर भी देखने को मिल गया था, इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो ये सब चीजें देखो, बीएससी एंजल वन जिस सेगमेंट में है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट स्पेकुलेशंस या फिर किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स जो कि आपके डेरिवेटिव्स को चेंज करने की हो, या आपके एक्सपायरीज चेंज करने की हो, या आपके सेंटिमेंट्स चेंज करने की हो, अगर मैं आपके साथ टर्म्स लेके चलूंगा तो बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी, उनका इतना मतलब नहीं है। बट अगर इस तरह के चेंजेस यहां पर आते हैं तो डेफिनेटली आपको एंजल वन बीएससी जैसे शेयर्स के अंदर बहुत हेवी इंपैक्ट देखने को मिलता है एक ही सेशन के अंदर। लेकिन हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि फाइनल अपडेट कब आ रही है, फाइनल स्टेटमेंट्स कहां आ रहे हैं जाकर के। तो ये चीजें थी आज के दिन। इसके अलावा एंजल वन में लास्ट अपडेट जो देखने को मिलती 14 अगस्त को, रेजिग्नेशन ऑफ कंपनी का CTO एंड CISO। न्यू CISO जो है कंपनी की अपॉइंटमेंट अक्टूबर 1 से इफेक्टिव देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट कंपनी ने 14 अगस्त को जारी करी थी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 55.7 का MFI है, 54.6 का RSI, न्यूट्रल टेक्निकल्स यहां पर बने हुए हैं। एंजल वन पे कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था, चार्ट क्या कहता है अभी उसको यहां पर समझते हैं। NSDL पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा आज की अपडेट का, बल्कि 4% अपर ही था। CDSL लगभग फ्लैट देखने को मिला, हल्की सी करेक्शन आई थी, और BSE लिमिटेड भी 7% तक गिर गया था यहां पर आज के दिन इस अपडेट के साथ में। अब यह है एंजल वन का चार्ट पैटर्न। एंजल वन का चार्ट कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं अपने डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल के दिन जो आपकी क्लोजिंग आ गई थी वो 2650, ये वाला जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो ब्लू लाइन वाला, 2650 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई थी और बाय कैंडल्स के साथ में, यानी कहीं ना कहीं कल की कैंडल की पोजीशन आपके इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करने की थी। लेकिन खबर आपको पता है सेंटिमेंट्स पूरी तरह से बदल सकती है, तो वो सेंटिमेंट्स बदले और आज एक बार फिर से आप इस डायगोनल के नीचे आ चुके हो, यानी कि अगर आपको ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जो आप दो डायगोनल यहां पे देख रहे हो इसे एलिमिनेट करना है, तो फिर से आपको इस वाली डायगोनल को यहां पर ब्रेकआउट करना पड़ेगा और 2650 को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपको यहां पर फिर कंटिन्यू हो सकता है, जिसमें नीचे वाली डायगोनल आपके गिरते सपोर्ट इंडिकेट
करती है और ऊपर वाली डायगोनल आपको गिरते रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए यहां पर फिर से, तो ये डायगोनल जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा और 2650 को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एलिमिनेट नहीं होगा और आपको वापस यही कंटिन्यूटी होती देखने को मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ सेंटीमेंट्स है जो आज यहां पर बने हैं बीएससी और एंजल वन को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में।